तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली एक बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत। मैं बता रहा हूँ प्रश्न दूसरा से आपका प्रश्न पहला तीसरा बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। उदाहरण भी दिया, उसको ध्यान से देखेंगे। मैं बता रहा हूँ प्रश्न दूसरा। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यह आवर्ती जमा खाता का प्रश्न है। यह जो प्रश्न है 2020 वार्षिक में पूछा गया है छत्तीसगढ़ बोर्ड में। अब देखिए कि ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है। दिया गया है मासिक जमा धन P 200 रुपये। ठीक है। मासिक जमा धन P बराबर 200 रुपये। समय n बराबर दिया हुआ है 5 वर्ष। इसको बदलते हैं माह में, तो ये हो जाएगा 1 वर्ष बराबर 12 माह। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का गुना कर देंगे 12 से, तो 12 पंचे 60 माह। ठीक है। ये समय n है, या इसको मासिक किस्तों की संख्या भी कहते हैं, ठीक है। n को समय भी कहते हैं और मासिक किस्तों की संख्या भी कहते हैं। ठीक है। तो n बराबर हमको प्राप्त हुआ है 60 माह। ठीक है। 5 वर्ष बराबर 60 माह। अब हमको दिया गया है दर दिया है R। दर हमको दिया है 6% दिया है। दर हमको दिया है 6% दिया है, 6% वार्षिक ये दर है। ठीक है। अब सवाल आगे हल करते हैं। तो आवर्ती जमा खाता के ब्याज निकालने का सूत्र होता है ब्याज बराबर सूत्र होता है। ठीक है। इसको I दिखाते हैं, I से इंटरेस्ट ब्याज। ठीक है। मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12 और कोष्ठक में है माह की संख्या धन 1/2। ठीक है। इस सब का मैं यहाँ पे मान लिख दिया हूँ। P यानी होता है मासिक जमा धन, R मतलब होता है ब्याज, L मतलब होता है मासिक किस्तों की संख्या जो हमने 60 निकाले हैं। ठीक है। ये सब लिख दिया हूँ और आपको बुक में पूरा बना बनाया लिखाया है। अब इसमें हम मान भरते हैं। ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा, P का मान है 200, R का मान है 6% बटा 100 1/12, n का मान है 60 और ये हो जाएगा 60 धन 1/2। ठीक है। ये 2 शून्य कट जाएगा और ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये भी कट जाएगा और ये 2 और 2 ये भी कट जाएगा। तो हमको प्राप्त होगा I बराबर प्राप्त होगा 60 गुना 61, क्योंकि ये 60 और 1 61 हो जाएगा और इसको 2 से दोनों गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से भाग होगा तो ये हो जाएगा 30। तो हमको प्राप्त होगा 30 गुणित 61।
इसको गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1830 रुपये। ठीक है, ये इसको हमने गुना किए हैं तो हमको 1830 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमको इंटरेस्ट यानी ब्याज प्राप्त हुआ है 1830 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछता है कि इनको 5 वर्ष पश्चात कितना धनराशि मिलेगी ब्याज सहित। तो जमा किया है वो भी और ब्याज भी। ठीक है, तो अभी हमने मात्र ब्याज निकाले हैं, तो अब हम निकालते हैं 5 वर्ष बाद मिलने वाली या प्राप्त होने वाली मिलने वाली राशि। ठीक है, तो ये हो जाएगा मासिक जमा धन गुणित किस्तों की संख्या धन ब्याज। ठीक है, ये रहेगा। मासिक जमा धन 200 रुपये है, किस्तों की संख्या 60 है और ब्याज जो है ये 1830 है। गुना होगा तो 6 दूनी 12 और 3 शून्य लगा दो। ठीक है, ये 12,000 इसमें ये जुड़ेगा, 1830 जुड़ेगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 13,830 13,830 रुपये। मतलब ये है रेशमा को 13,830 रुपये बैंक जो है 5 वर्ष बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से प्रदान करेगा। अतः उत्तर लिखेंगे, अतः रेशमा को 5 वर्ष बाद 13,830 रुपये प्राप्त होगी। रेशमा को 5 वर्ष बाद 13,800 रुपये प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए। ठीक है, यह प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड 2020 वार्षिक में पूछा गया है। उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण देखिए, सवाल देखिए, बनाइए, जितना सवाल बनता है बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट IMP। ठीक है, CG बोर्ड 2020 CG बोर्ड 2020 में इसको पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट IMP। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और बनाकर दिखाइए।